दोस्तों 28 मई 2023 का दिन हमारे पूरे देशवासियों के लिए बहुत ही गौरवशाली साबित हुआ है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस दिन 76 साल के बाद आजाद भारत द्वारा निर्मित संसद भवन का तोहफा मिला। वर्तमान में जो संसद भवन है वह करीब 100 साल पुराना है, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि आजादी के 76 साल गुजरने के बाद किसी और ने नई संसद बनाने के बारे में क्यों नहीं सोचा, अंग्रेजों के कलंक को मिटाने के लिए क्यों नहीं निर्णय लिया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। आजादी से पहले जब संसद भवन का निर्माण किया जा रहा था तब सीवर लाइनों, एयर कंडीशनिंग, अग्निशमन, सीसीटीवी, ऑडियो वीडियो सिस्टम जैसी चीजों का खासा ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखा गया था। बाद में आवश्यकता के अनुसार समय समय पर संसद भवन में इन्हें जोड़ा तो गया, लेकिन उससे भवन में सीलन जैसी दिक्कतें पैदा हुई और आग लगने का खतरा बढ़ा। पुरानी संसद जब बनी तब दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र 2 में थी, लेकिन अब यह भूकंपीय क्षेत्र 4 में है। कर्मचारियों की लगातार बढ़ती संख्या के कारण भी संसद भवन में काफी रश होने लगा। तब मोदी जी की सरकार ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नई संसद का निर्माण करने का संकल्प लिया और यह संकल्प 28 मई सन 2023 को पूरा हुआ जब उन्होंने राष्ट्र को नई संसद समर्पित की। दरअसल सेंट्रल विस्टा राजपथ के करीब दोनों तरफ के इलाके को कहते हैं। सेंट्रल विस्टा के तहत राष्ट्रपति भवन, संसद, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, उपराष्ट्रपति का घर एवं इंडिया गेट के करीब प्रिंसेस पार्क का इलाका भी शामिल है। नई संसद में कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल, सांसदों के लिए विस्तृत लाउंज, पुस्तकालय, विभिन्न समितियों, कमेटी आदि के लिए कमरे और खाने के लिए पर्याप्त जगह एवं पार्किंग के लिए बहुत बड़ा एरिया का प्रावधान किया गया है। इस नई संसद के भवन में जो थीम दिया गया है उसमें राष्ट्रीय पक्षी मोर व राष्ट्रीय फूल कमल को बहुत ही विशेष स्थान दिया गया है। इस नई संसद में 888 लोकसभा सदस्यों को बैठने की क्षमता है, जबकि पुरानी संसद में केवल 552 सीटों की क्षमता थी। नई संसद में 384 राज्यसभा के सदस्यों की क्षमता है, जबकि पुरानी संसद में 250 राज्यसभा सदस्य ही बैठ सकते थे। पुरानी संसद का आकार गोलाकार है, जबकि नई संसद त्रिभुजाकार है। 100 साल पहले बनी पुरानी संसद में 83 लाख रुपए का खर्च आया था दोस्तों, जबकि इस नई संसद के भवन में लगभग 862 करोड़ रुपए अब तक खर्च हो चुके हैं। पुरानी संसद 6 साल में बनी थी, जबकि नई संसद बहुत ही कम रिकॉर्ड समय यानी 21 माह में तैयार हुई। नई संसद के भवन में ज्वाइंट मीटिंग्स आदि में 1272 सदस्य बैठ सकते हैं। सूचना के अनुसार नई संसद में सभी सांसदों को अलग से कार्यालय दिया जाएगा जिसमें डिजिटल सुविधाएं होंगी। नए संसद भवन का क्षेत्र 64,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, जो कि पुरानी संसद के क्षेत्रफल से 17,000 वर्ग मीटर अधिक है। आजादी से पहले पुरानी संसद में ब्रिटिश सरकार की विधान परिषद सरकार का कामकाज चलता था। बाद में आजाद होने पर उसी काउंसिल हाउस को संसद भवन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इस नई संसद के भवन को 4 मंजिला इमारत में बनाया गया है और यह लगभग 40 मीटर ऊंची है। इसको बनाने में लगभग 60,000 मजदूरों ने अपना खून पसीना बहाया है। इस नई इमारत को बनाने का ठेका दोस्तों टाटा प्रोजेक्ट्स जैसी कंपनी को सितंबर 2020 में 861 करोड़ रुपए की बोली लगाकर मिला था। संसद भवन की प्रोजेक्ट का डिजाइन गुजरात की आर्किटेक्चर कंपनी HCT डिजाइन ने तैयार किया है,
जिसे गुजरात के गांधीनगर में सेंट्रल विस्टा और राज्य सचिवालय साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, मुंबई पोर्ट कॉम्प्लेक्स और वाराणसी में मंदिर कॉम्प्लेक्स आदि के रीडेवलपमेंट का बहुत ही अच्छा अनुभव है। दोस्तों, आपको गर्व से भर देने वाली ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो ज़रूर